स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज स्टूडेंट हम लोग चलने वाले हैं एक्सरसाइज 2B में। हम लोग स्टूडेंट पिछले लेक्चर में देखे थे एक्सरसाइज 2A का डाउट पूरा कंप्लीट हो गया था और कुछ कुछ फॉर्मूला भी प्रूव कराए थे। जो फॉर्मूला स्टूडेंट हम पिछले दिन मतलब कि जिस दिन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट किए थे उस दिन हम कुछ 8 फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। बोले थे ये 8 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, तो वो 8 फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। उसका हम लोग पिछले लेक्चर में स्टूडेंट पूरा प्रूफिंग देख लिए थे। वो प्रूफिंग कहीं आने वाला कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो वो भी बताएंगे कब आएगा। लेकिन वो प्रूफिंग भी आप लोग को एक दो बार रिवीजन कम से कम 1 वीक में 2 बार 3 बार करके देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग जैसे कि देखे थे एक्सरसाइज 2B का बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। लगभग क्वेश्चन नंबर 4 या 5 तक हम लोग देख लिए थे और बाकी बाद आप लोग को हम होमवर्क दिए थे। उसके बाद स्टूडेंट आज उसके आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। जो भी आप लोग का डाउट है एक एक डाउट को कंप्लीट करेंगे। और यदि डाउट मेरे बनाने के बाद भी आपका कोई डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं और वहां से फिर हमको व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। वो सब सारा चीज हम बता देंगे जो भी डाउट होगा। तो स्टूडेंट चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2B पे चलते हैं आगे। आप लोग भी RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2B निकाल लीजिए और देखिए स्टूडेंट की एक्सरसाइज 2B में क्या है। कभी भी मैथ का वीडियो देखिएगा तो वो आप लोग बुक लेकर के पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं बुक और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले स्टूडेंट एक बात आप लोग को हम बताएंगे कि आज थोड़ा सा हम लोग पीछे जो पढ़े थे ना, क्या क्या पीछे पढ़े थे उस चीज को आप लोग को याद दिलाते हैं। पीछे हम लोग क्या क्या पढ़े थे स्टूडेंट इतना तो बताएंगे। 2A 2B पढ़े थे, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़े थे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हम लोग आपको बोले थे 3 चीज याद रखना हमेशा। क्या क्या? एक एंगल, दूसरा एक्सिस और तीसरा क्वाड्रेंट। यानी कि ये 3 बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। वो 60 फॉर्मूला जो बुक में लिस्ट किया हुआ है और कोई भी टीचर हो वो 60 फॉर्मूला आप लोग को ये 3 मेथड जो हम बताया था आप लोग को 3 ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। सब कोई आपको बोलेगा कि रटने के लिए। तो स्टूडेंट रटना उठना कुछ नहीं है, बस वो 3 चीज आप लोग को याद रखना है कि फर्स्ट में एक्सिस, फर्स्ट में एंगल, सेकंड में एक्सिस और थर्ड में क्या था तो क्वाड्रेंट। यानी कि ये 3 मेथड जो हम आपको बताए थे 3 ट्रिक जो था उस 3 ट्रिक को आपको अच्छा से माइंड में शार्प करके रखना है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट आज हम लोग एक्सरसाइज 2B पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 तक हम डिस्कस किए थे स्टूडेंट और बाकी बात आप लोग को हम बोले थे बनाने के लिए। बन गया होगा। आज एक्सरसाइज 5 मतलब एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप लोग को भी दिखा देते हैं। एक्सरसाइज 2B ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट RS अग्रवाल का बुक निकाल लेना आप लोग को भी। उसके देखिए 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला स्टूडेंट। सेम जैसे पहले हम लोग ये 4 नंबर में A और B लेट करके बनाए, सेम वैसे ही 5 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं इसको ठीक है। वो स्टूडेंट जिनसे सॉल्व नहीं हुआ होगा वो एक बार देख लीजिए और जिससे हो गया होगा बहुत अच्छी बात है, फिर से एक बार देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या दिया है, cos n + 2x, फिर cos n + 1x, फिर प्लस sin n + 2x इंटू sin n + 1x इक्वल टू cos x। ये हम लोग को बोल दिया कि प्रूव करके दिखाइए। तो स्टूडेंट उससे पहले आप लोग को हम बोलेंगे कि जो फॉर्मूला बताए थे ना sin a + b का फॉर्मूला, cos a + b का फॉर्मूला, cos a - b का फॉर्मूला, sin a - b का फॉर्मूला, tan a + b, वो जो 8 फॉर्मूला था ना उसको आप लोग 100% याद कीजिए स्टूडेंट। और हाँ एक बात आप लोग को ये याद रखना है कि 10th में जो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े वो बहुत कम था। आगे जितना बड़ा आप लोग का पूरा क्वेश्चन था ना उतना सारा सिर्फ फॉर्मूला है। तो आप लोग को ये देख के नहीं डरना कि उतना फॉर्मूला तो कैसे होगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा कैसे क्या आगे होता है ना, सारा चीजें आप लोग को समझ में आएगा। तो स्टूडेंट बस जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोग को चलना है, मतलब जो जो बोलेंगे वो सिर्फ आप लोग को क्या करना है मेरे अनुसार चलना है ठीक है। तो जो 8 फॉर्मूला था वो 8 फॉर्मूला आप लोग भूलिएगा नहीं, उसका जरूर याद कीजिएगा स्टूडेंट, नहीं तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, सब माइंड के ऊपर से चल जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, लगेगा क्या बता रहे या नहीं बता रहे। तो स्टूडेंट वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी फॉर्मूला बताएंगे सारा फॉर्मूला याद कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग 5 का 1 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। 5 का 1 में क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट कि cos n + 2x इंटू cos n + 1x, फिर प्लस sin n + 2x और sin n + 1x इक्वल टू cos x। तो चलिए स्टूडेंट इसको लिखते हैं सबसे पहले हम लोग 5 का 1 नंबर और ये 2 जो स्टूडेंट आप लोग का रहेगा होमवर्क, तो 2 आप लोग को बनाना है, 1 हम बताते हैं, हिंट थोड़ा कर देते क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट से सॉल्व हुआ है लेकिन फिर भी एक बार देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया cos n + 2x
उसके बाद फिर दिया स्टूडेंट cos n प्लस 1x इंटू cos n प्लस 1x, फिर दे दिया स्टूडेंट प्लस साइन n प्लस 2x इंटू कॉस इंटू साइन n प्लस 1x। और ये हम लोग को प्रूव करके बोला है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि ये cos x आता है कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग प्रूव करते हैं। बहुत इजी प्रूफिंग है, बस आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। हम जैसे ही फॉर्मूला बोलेंगे तो जो स्टूडेंट याद किए होंगे ना उनको अंदर से भी जोश मिलता होगा कि कितना इजी है। देखिए ना, अभी समझ में आएगा कितना इजी है। देखिए क्या बोले थे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए cos x बोलिए इसको, या नहीं तो फिर cos x नहीं बोलिए, इसमें आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। जो फॉर्मूला बताए थे सेम उसी से देखिए ना, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो फॉर्मूला याद आया ना कि cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन b का डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे cos a माइनस b। तो चलिए स्टूडेंट देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले लेट कर लेंगे a इक्वल टू, इस चीज को हम लोग a मान लेंगे, a इक्वल टू n प्लस 2x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स करेंगे तो nx हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब आगे क्वेश्चन, आगे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर b इक्वल टू। तो देखिए स्टूडेंट ये b इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, तो b लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1 इंटू एक्स। तो चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो n इंटू एक्स कीजिएगा तो nx हो जाएगा, फिर प्लस x इंटू 1 कीजिएगा तो x हो जाएगा। अब आप लोग को बोलना है स्टूडेंट कि LHS में जहां जहां पे ये n प्लस 2 इंटू एक्स था वहां पे हम लोग a लिखेंगे कि नहीं, बताइए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos x, सॉरी बार बार x आ रहा है क्योंकि वो फॉर्मूला था। यहाँ पे देखिए n प्लस 2 इंटू एक्स को हम लोग a लेट किए तो यहाँ पे a लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट cos a इंटू cos b, कुछ नहीं कर रहे हैं बस सबका यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट प्लस साइन a हो जाएगा इंटू साइन b। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट नहीं हुआ। देखिए आगे क्या करेंगे। अब आप लोग को बताना स्टूडेंट कि cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, क्या आगे आप लोग से सॉल्व नहीं होगा, बनाने का मन नहीं कर रहा, इतना इजी क्वेश्चन है। तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बताए थे। यदि आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, सब वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर सब ऊपर ऊपर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा ना, यानी कि सारा क्वेश्चन जो भी वीडियो आएगी उस वीडियो का आप लोगों को पूरा अच्छे से देखना ध्यान से, और 2-3 बार सारा क्वेश्चन को उसको रिवीजन कीजिए, और जो होमवर्क देंगे उसको भी बनाइए। अब बताइए सुनिए, a माइनस बी लिखा हुआ तो a और b का वैल्यू रख देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, cos a का वैल्यू यहाँ क्या देखिए स्टूडेंट, nx प्लस 2x, यही ना है, ये पुट कर दिए nx प्लस 2x। फिर बोला माइनस b, तो b का वैल्यू क्या स्टूडेंट, nx प्लस x, nx प्लस x। अब आप लोग बताइए, ये माइनस जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस nx और माइनस nx मिल करके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, cos, चलिए एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं, nx प्लस 2x माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस nx, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। अब यहाँ से बताइए स्टूडेंट क्या क्या कटेगा। तो देखिए ये प्लस nx और माइनस nx कटा, 2x में एक x कट गया, तो हम लोग के पास यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया cos x, और यही तो हम लोग को लाना था RHS में। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, देखिए कितना इजी था। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया था, 1 और 2। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं, अब आगे क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार हम लोग क्या। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 6 का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आप लोग को रिवीजन करना है, ठीक है स्टूडेंट। हम इंपॉर्टेंट बोले तो आप लोग को ये बात सुन के नहीं डर जाना है, इंपॉर्टेंट सर बोल दिए तो क्या होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा। हार्ड नहीं, इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं ना, अभी आप लोग को देख के समझ में आएगा। बस वही फॉर्मूला का यूज होता है, और वो फॉर्मूला जिसका कि बहुत ज्यादा मैथ में यूज होता है उसी को हम इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। और आगे कुछ नहीं स्टूडेंट, बस आप लोग को ध्यान से देखना ना, इंपॉर्टेंट हो या कुछ भी हो, सब क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व होगा। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया स्टूडेंट,
10, आप लोग को भी बुक निकाल के देखना है कि 6 में क्या दिया हुआ है। 6 नंबर में दिया 10 π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 π/4 माइनस एक्स। और हम लोग को बोल दिया स्टूडेंट कि प्रूव करके दिखाइए 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अपना इसको सिंपल लेकर के चलेंगे। LHS बराबर जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो LHS बराबर क्या दे दिया स्टूडेंट, यहाँ पे दे दिया 10 π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 π/4 माइनस एक्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताए थे 10a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या बताए थे स्टूडेंट, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 इंटू 10b। 100% याद किए होंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है, 10a प्लस 10b होगा कि नहीं। यहाँ पे 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पे लिख देंगे 10a इंटू 10b। फिर स्टूडेंट बटे यहाँ पे भी देखिए 10a माइनस बी का फॉर्मूला ये भी बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस ऑफ 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट। अब देखिए 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x बटे बड़ा वाला देखिए इसके नीचे फिर क्या 1 10 π/4 का वैल्यू 1 फिर माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 1 इंटू 10x तो 10x ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इंटू फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू थर्ड। तो चलिए फर्स्ट इंटू 4 कर देंगे, यानी कि 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x मिलकर के 1 प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। फिर डिवाइडेड बाय ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब बताइए स्टूडेंट a स्क्वायर बटे b स्क्वायर को a बटे b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और ये हम लोग का हो गया प्रूफ। और यही तो हम लोग को लाना था RHS। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए बराबर RHS। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसको स्टूडेंट नोट कीजिए, इसको फिर इरेज करेंगे क्योंकि इधर जगह बहुत कम है। आगे बताते हैं स्टूडेंट, पहले इसको नोट कीजिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो प्रूफ हो गया। आगे ना सिर्फ शब्द या प्रूफ करने के लिए आगे क्या क्या स्टूडेंट, तो शब्द या प्रूफ करने के लिए जैसे 6 तो प्रूफ हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग भी 7 देखिए। 7 में 3 क्वेश्चन दिया, हम 1 नंबर बताएंगे, 2 आप लोग से 100% बनेगा। बस फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट क्या दिया है 7 में क्वेश्चन, sin 75 डिग्री इक्वल टू √6 प्लस √2/4। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट और आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट sin 75 डिग्री का वैल्यू √6 प्लस √2 ये फाइंड करके बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बनाते हैं इसको। बहुत इजी क्वेश्चन, सब प्रूफ देख के ये नहीं सोचना कि बहुत हार्ड होगा, सब इजी है। बस थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है ना, जो हम फॉर्मूला बताए ना वो चीज याद रखना। और पीछे जितना भी चीज बताए स्टूडेंट एक एक करके आप लोग रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये तो हम बोलेंगे, नहीं रिवीजन कीजिएगा और फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा ना तो सिर्फ 11th ही नहीं 12th भी मैथ गड़बड़ हो जाएगा। और फिर आगे यानी कि कंपटीशन आप लोग देखिएगा, कंपटीशन का भी वीडियो बना रहे हैं ना, तो जनरल कंपटीशन में हम ट्रिगोनोमेट्री का भी वीडियो बनाएंगे। तो उसमें देख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री का क्या क्या यूज है, सारा यही सब फॉर्मूला, उसमें भी 60 फॉर्मूला और ये सब जितना भी फॉर्मूला बता रहे ना, ये कल 8 बताए थे, फिर आगे बताएंगे, फिर आगे वो सब सारा फॉर्मूला का उसमें यूज है। तो सब देख लीजिएगा, कभी मतलब टाइम बचे, अभी तो बहुत आप लोग के पास टाइम होगा, एक बार देख लीजिएगा उसको भी। कल से डलाने का वो भी स्टार्ट हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का एक 1 देख लेते हैं, ठीक है। 6 तो प्रूफ हो गया स्टूडेंट, अब 7 का 1 समझिए क्या है। 7 का 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट कि साइन 75 डिग्री इक्वल टू क्या बोला है, तो √6
प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4, ये प्रूव करके लाइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS, और आप लोग से हम पूछेंगे स्टूडेंट कि ये साइन जो 75 डिग्री दे दिया है, इसको हम लोग साइन 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? 100% लिख सकते हैं। साइन 75 डिग्री को साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, प्लस 30 डिग्री। देखिए साइन 75 डिग्री को साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, आगे आप लोग देखिए साइन A प्लस बी, ये बन रहा है कि नहीं, साइन A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी होता है कि नहीं? बस फॉर्मूला याद रखना। हमको कभी कभी हंसी आ जाता है, बस वो आप लोग का फॉर्मूला याद है कि नहीं, कैसे मुंह इस तरह मुंह तो बना करके नहीं बैठ गए, कुछ नहीं स्टूडेंट, बस फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मुंह ऐसा करके कभी नहीं लटका करके बैठना है, बस फॉर्मूला याद रखे ना, अपने आप मैथ सॉल्व होगा, और जब नहीं होगा तो फिर हम हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। चलिए स्टूडेंट अच्छा से थोड़ा लिखते हैं, नहीं तो फिर स्पेस का मुंह हो जाएगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला स्टूडेंट साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, यही ना था स्टूडेंट। साइन बी के जगह कौन है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट साइन A प्लस बी का फॉर्मूला कुछ नहीं, के बस फॉर्मूला लिखे, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। अब बताइए स्टूडेंट साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है कि नहीं, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये सब तो आप लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका आप लोग मास्टर माइंड है। फिर प्लस तो प्लस दे दिए, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/√2, तो 1/√2 कर दिए इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब हम लोग करते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2√2 होगा कि नहीं। देखिए 1 इंटू √3, तो √3 2 इंटू √2 करेंगे तो 2 इंटू √2 जाए, फिर प्लस 1 इंटू 2√2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए तो जैसे ही एलसीएम निकालिएगा तो 2√2 बनेगा, और यहाँ पे √3 + 1 बनेगा। अब आप लोग देखिएगा स्टूडेंट कि आगे हम लोग यहाँ प्रूफ करने क्या बोल दिया, √6 + √2 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन तो यहाँ पे कुछ अलग आ गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज से ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये चीज हम लोग को प्रूफ करने के लिए ये लाना है स्टूडेंट, इसलिए ये किए, यही चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको यदि काट देंगे, देखिए दोनों तो कट के एक हो गया, तो फिर यही ना हो गया, यानी कि कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब √3 इंटू इतना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाए, देखिए तो 2√6, √3 इंटू √2 तो 2 और ये 2 था तो 2√6, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2 इंटू 1 तो 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 और 2√2 तो 2 दूनी 4, और √2 इंटू √2 मिलकर के क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2, तो 4 गुने 2 करेंगे तो डायरेक्ट 8 लिख दें। चलिए सर एक स्टेप और बढ़ गए, देखिए क्या किए, 2 गुना 2 किए 4 हो गया, √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, क्योंकि जब 2 बार रूट हो मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का क्या बचा, तो √6 बचा, और जैसे ही यहाँ से हम लोग 2 कॉमन किए तो प्लस यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, प्लस √2 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस √2, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचा, तो 4 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, हम लोग का यहाँ पे प्रूफ आ गया √6 + √2 डिवाइडेड बाय 4, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, आगे और देखते हैं, आगे और देखेंगे स्टूडेंट, याद दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, क्या कहीं पे समझाना था। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, क्या स्टूडेंट, साइन 75 डिग्री को हम लोग लिख दिए साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहाँ से साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो साइन A प्लस साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, बस सबका वैल्यू पुट कर दिए और आगे बना दिए। सॉल्व जोड़ घटाव तो आप लोग का आ ही रहा है, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 सॉल्व कर दिया स्टूडेंट, 7 का 1 देख लिए। अब आप लोग को इसमें 2 होमवर्क मिल गया, ठीक है। 7 में 3 क्वेश्चन था, एक हम सॉल्व किए, 2 नंबर और 3 नंबर बनाना है, नहीं बने तो उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बताते हैं, 8 का 1। देखिए स्टूडेंट 8 का 1 में भी आगे ना सब प्रूव करने के लिए दिया है, ठीक है। तो 8 का 1 देखिए क्या है क्वेश्चन। और हाँ स्टूडेंट ये चीज आप लोग को बोलने एक बार भूल गए,
कि आप लोग ना थोड़ा सा हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करना मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, उसको भी डिटेल में बताते हैं। आप लोग तो बहुत कोई समझ गए होंगे क्या कि देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा सपोर्ट करना में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि मेरा चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट थोड़ा सपोर्ट करना। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ना तो मनोबल कभी कभी मेरा नीचे हो जाता है, फिर अंदर से एनर्जी आता है कि नहीं स्टूडेंट है तो चलिए उनको भी हेल्प करना चाहिए। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट, तो हम भी आगे मोटिवेट होंगे और अच्छा क्लास आप लोग के लिए लेके आएंगे। अभी देख रहे हैं 11 12 तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ SSC वाला भी लेकर के आए, तो सब आप लोगों के लिए है। आप लोग को आगे समझ में आएगा ना कि जैसे 12th दीजिएगा, किसी को इंजीनियरिंग में जाना तो ठीक है वो अपना इंजीनियरिंग में चले गए, लेकिन जो मीडियम क्लास के स्टूडेंट हैं, मतलब कि जो हम लोग के टाइप के स्टूडेंट हैं, मीडियम घर से हैं, जिनके मम्मी पापा मतलब कोई जॉब वॉब नहीं करते हैं, वैसे ही खेती बाड़ी में अपना मतलब चलता है, तो वो सब सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जनरल कंपटीशन में जाते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी करना, ठीक है। तो वो तैयारी कैसे होगा तो वो सब सारा चीज का वीडियो डला रहा, आप लोग देखिएगा टाइम मिले तो कभी कभी। और जो भी आपका गांव में सीनियर है आप लोगों से जो तैयारी करते हैं तो थोड़ा उनको बता दीजिए यदि उनको पता नहीं होगा तो। और जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा स्टूडेंट वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ही है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग देख लिए स्टूडेंट साइन वो 7 नंबर का 1 नंबर देख लिए। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट 2 क्वेश्चन इसमें रहा वो आप लोग के लिए होमवर्क। अब 8 का 1 देखते हैं अब 8 का 1 देखते हैं स्टूडेंट। तो 8 का 1 नंबर में क्वेश्चन दे दिया कि cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इक्वल टू 1/√2 प्रूव करके दिखाइए। क्या दे दिया क्वेश्चन स्टूडेंट, 8 का 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि साइन 15 डिग्री। अच्छा आप लोग को इस टाइप का नहीं लग रहा कि कुछ स्पीड हो रहा है, समझ में नहीं आए ना तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। वैसे हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या स्पीड हो रहा है। तो स्टूडेंट वो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। लेकिन यदि कहीं लगे कि समझ में नहीं आ रहा, कहीं स्पीड हो रहा है, तो जरूर आप लोग हमसे पूछिएगा कमेंट करके, हम सबका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया है, cos 15 डिग्री 8 का 1 नंबर क्वेश्चन, cos 15 डिग्री cos 15 डिग्री फिर माइनस साइन 50 डिग्री साइन 15 डिग्री इक्वल टू 1/√2 बोला, ये प्रूव करके लाइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं LHS बराबर, ठीक है। LHS क्या दे दिया स्टूडेंट, LHS दे दिया cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट ये 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो चलिए वही करेंगे, इसको क्या लिखेंगे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखिए घटाने के बाद तो यही आ जाएगा, फिर माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, घटाइएगा जैसे ही 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, cos a इंटू क्या बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये सब सिर्फ फॉर्मूला का यूज हो रहा है। cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b होता है कि नहीं, प्लस साइन क्या बोलते हैं, cos के अंदर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, प्लस साइन a इंटू साइन b। तो ये अपना हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, साइन a इंटू साइन b। फिर क्या स्टूडेंट माइनस, तो चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस क्या होता है साइन a माइनस b का फॉर्मूला, तो साइन a इंटू कॉस b फिर माइनस कॉस a इंटू साइन b। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां से हम लोग ये माइनस को अंदर सबका वैल्यू पुट कर देंगे। पहले चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये cos 45 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग को बताना है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, फिर मल्टीप्लाई ऑफ cos 30 का वैल्यू √3/2। ये सबका आप लोग मास्टर माइंड है, हमको पता है, 10th से ही तो पढ़ते आ रहे हैं सबका क्या होता है cos 30 डिग्री, क्या होता है cos 45 डिग्री। फिर प्लस साइन 45 का वैल्यू था स्टूडेंट 1/√2 मल्टीप्लाई ऑफ साइन 30 का वैल्यू 1/2 ब्रैकेट ऑफ, फिर यहाँ क्या माइनस, तो माइनस कर दिए साइन 45 डिग्री तो 1/√2 होता है कि नहीं। फिर cos 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 फिर माइनस cos 45 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2,
फिर मल्टीप्लाई ऑफ साइन बी लिख दिए, साइन बी की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 का वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट, तो 1/2 लिख दिए यहाँ से। अब देखिए ये √3 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2√2, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस, तो प्लस कर देंगे 1/2√2, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2√2, फिर प्लस √3/1/√2 होता है 1/2 और √3/2 तो 3/4 हो जाए, √3/4। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, चलिए बात फिर से देखते हैं। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है यहाँ तक तो सही है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और ये साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये हो गया। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और ये कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, हाँ देखिए कॉस 30 का वैल्यू स्टैंड होता है √3/2, तो यहाँ पे कॉस 3 की जगह क्या लिख देंगे √3/2। अब देखिए यहाँ से फिर cos 45 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो 1/√2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 और ये साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सर √3/2√2 हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2√2 हो गया, फिर माइनस माइनस मिल करके प्लस और यहाँ पे क्या आ गया तो 1/2√2, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 1/2√2। अब देखिए स्टूडेंट ये प्लस 1/2√2 और यहाँ पे भी cos a माइनस बी, ठीक है प्लस 1/2√2 और ये √3/2√2 और ये प्लस में माइनस में दोनों कट गया, ये तो आ रहा ना कटाने के लिए। फिर देखिए 1/2√2 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। आगे चलिए इधर सॉल्व करते हैं। जैसे ही 2√2 का हम लोग एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे आएगा कि नहीं 2√2 कटा जैसे ही तो 1 + 1 मिल करके क्या आ जाएगा यानी कि 2/2√2। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों कटा तो 1/√2, यही तो हम लोग को प्रूव करना था आरएचएस में और प्रूफ भी हो गया। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर आगे देखेंगे। यहाँ तक देख लो थोड़ा। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 8 का 1 हो गया, इसी का 8 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट 3। 2 नंबर बस 21 में आप लोग को होमवर्क देंगे, सिर्फ 2 बनाना है, ठीक है। और देखिए होमवर्क भले एक है लेकिन ये सब सारा आप लोग को अच्छा से क्या करना है ना रिवीजन करना है, ठीक है। सब क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। अब चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का 3 देख लेते हैं। देखिए 8 का 3 क्या है। 8 का 3 में दे दिया स्टूडेंट कि cos tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री, चलिए लिखते हैं tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 69 डिग्री फिर इंटू tan 66 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया tan 66 डिग्री इक्वल टू -1 बोला ये लाइए। तो चलिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, हम इंपॉर्टेंट कर दिए, आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, आप ही लोग से पूछेंगे एलएचएस। चलिए सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं जो भी दिया है। एलएचएस में क्या दिया स्टूडेंट, तो एलएचएस में हम लोग को दिया है tan 69 डिग्री फिर प्लस tan यहाँ पे 66 है tan 66 डिग्री फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 69 डिग्री फिर इंटू tan 66 डिग्री। अब आप लोग को बताना स्टूडेंट कि tan a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला था, तो tan a प्लस b का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं tan a प्लस b, a प्लस b, तो दोनों मिल करके क्या आ गया tan 135 डिग्री और ये 135 डिग्री को लिखेंगे स्टूडेंट tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आगे आप लोग को स्टूडेंट ये समझना है कि tan 90 डिग्री, सबसे पहले तो ये समझ में आया कि 90 डिग्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि tan का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो tan ही होगा और 90 डिग्री प्लस थीटा मिल करके क्या आ जाएगा tan थीटा। और आप लोग को एक बात बताना स्टूडेंट कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा ये किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री ऊपर में होता था नहीं सर, 90 डिग्री प्लस थीटा ये कहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या था स्टूडेंट, तो माइनस होता है, यानी कि माइनस tan 45 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू था स्टूडेंट 1 और माइनस यहाँ पे लगा हुआ तो -1, और यही तुम लोग को आरएचएस लाना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कीजिए
और फिर से एक बार चलिए स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। सबसे पहले इसको समझिए क्या था स्टूडेंट, cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री और बराबर 1/√2 दे दिया था, ठीक है। और हम लोग को बोला था यही प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए हम लोग अपना LHS लिख दिए। इस चीज को cos 15 डिग्री को तोड़ दिए cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री में, फिर माइनस था लिख दिए। और ये साइन 15 डिग्री को तोड़ दिए साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में जैसे ही 30 घटाइएगा तो 15 ही आएगा, आएगा कि नहीं। अब देखिए cos A माइनस B का फॉर्मूला, cos A की जगह क्या 45 है, 45 लिख दें इंटू cos B की जगह कौन है 30, तो 30 लिख दें। इतना थोड़ा चीज तो समझ में आता होगा। फिर होता था प्लस साइन A इंटू साइन B, यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, माइनस लिख दिए। साइन A माइनस B का फॉर्मूला साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, सबका वैल्यू लगा दिए। cos 45 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, फिर प्लस है प्लस कर दिए साइन 45 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू, जो जो कटा उसको कटा करके ला दिए स्टूडेंट 1/√2। यही तो प्रूव करना था। आगे देखिए स्टूडेंट ये 3 नंबर में क्वेश्चन क्या था, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री, और ये प्रूव करके लाना था। बहुत मजा आएगा, बस फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब। फॉर्मूला याद कर लीजिए ना, अपने आप सारा प्रूफिंग हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से LHS हम लोग अपना लिख लिए और यहाँ से tan A प्लस B और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B का फॉर्मूला लिखे, tan A प्लस B, tan A प्लस tan B। तो tan A प्लस tan B यानी कि 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री क्या हो गया 135 डिग्री, और ये 135 डिग्री को हम लोग लिखे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ से क्या बोले थे कि क्वाड्रेंट वाला हमेशा याद रखना है। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री कहाँ है तो x एक्सिस में है। 90 डिग्री कहाँ पे आता है देखिए तो, अच्छा 90 डिग्री तो x में नहीं आता, यहाँ पे क्या है देखिए 0, और यहाँ पे आता है 90, और यहाँ पे आता 180, यहाँ पे आता 270 यानी कि 3π/2, और यहाँ पे आता 360। सॉरी स्टूडेंट, ये cos 90 मतलब tan 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है तो देखिए tan 90 डिग्री आ रहा है y एक्सिस में, और y एक्सिस में क्या होता है स्टूडेंट तो रेशियो व्हील चेंज होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि सर फिर भी आंसर कैसे सही हुआ था। आंसर इसलिए सही हो गया था स्टूडेंट क्योंकि cot और tan का वैल्यू एक ही होता है इसीलिए। तो स्टूडेंट देखिए कोई बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं हुआ था। आप लोग को भी फिर से ये समझाएंगे कैसे किए। देखिए यहाँ पे cot होगा, क्यों होगा वो चीज पहले समझिए स्टूडेंट। जैसे ये हम लोग बना दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट तो 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है तो 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है तो 270 डिग्री, और यहाँ पे होता है 360 डिग्री यानी कि 2π। तो देखिए स्टूडेंट क्या था tan 90 डिग्री प्लस थीटा। सबसे पहले क्या देखना एंगल, एंगल क्या है 90 डिग्री। उसके बाद एक्सिस, कौन सा एक्सिस है y एक्सिस में, y एक्सिस में रेशियो विल चेंज यानी कि tan का cot हो गया। अब देखेंगे सेकंड, देखिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कहाँ रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या था निगेटिव होता है तो निगेटिव कर दिया, और cot 45 का वैल्यू क्या होता तो -1, और ये हम लोग का RHS था स्टूडेंट, यही तो प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। आगे चलिए स्टूडेंट और देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताएंगे, आप लोग को ये नहीं सोचना स्टूडेंट कि सर आप कैसे यहाँ पे कर दिए थे, थोड़ा गलत हो गया था वो। तो देखिए स्टूडेंट उसको माइंड नहीं करना, ठीक है। क्यों गलत होता है हम बताते हैं। ये रिकॉर्डिंग क्लास है, अभी जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी माइंड में बहुत तरह का बात चलने लगता है आप लोगों के बारे में, तो इसलिए स्टूडेंट कभी कभी इस टाइप का मिस हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना और पहले वाला चीज ध्यान में रखना है कि क्या क्या करते हैं, ठीक है। यदि इस टाइप का कहीं आगे मिस हो जाए तो फिर आप लोग ना हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर उस चीज को हम सिखाएंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इस टाइप का कभी गलती नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है अपने ऊपर, बस वो कभी कभार इस टाइप का होता है। देखिए फिर से एक बार इसको समझिए क्या था स्टूडेंट कि tan 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कहाँ पे y एक्सिस में, क्या बताए थे कि सबसे पहले एंगल देखेंगे। एंगल देखें 90 डिग्री है और 90 डिग्री आ रहा है y एक्सिस में, और y एक्सिस में क्या होता है तो रेशियो विल चेंज होता है, यानी कि tan का तो cot हो जाएगा, और tan 90 डिग्री प्लस थीटा cot थीटा। जैसे ही देखे tan कहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड में, सेकंड में क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। सबका प्रूफ किए थे क्यों यहाँ पे निगेटिव होगा, तो स्टूडेंट ये निगेटिव हो गया, और cot 45 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ था, यही -1 हमको प्रूव करने दिया था। तो स्टूडेंट अब हम आई होप कि आप लोग को अब समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, फिर बाकी बात आप लोग को पूरा ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है।
क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि उससे 60 फॉर्मूला निकलता है, तो आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। क्वाड्रेंट को डेली एक बार देखिएगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला दूसरे मेरे पास फिर पढ़ के क्या फायदा हुआ। आप लोग देखते हैं कि नहीं, मेरा ना वो वाला सब वीडियो देखिएगा कंपटीशन वाला, तो उसमें देखिए हम कितना भयानक भयानक ट्रिक देते हैं, रिमाइंडर फाइंड करने का, वर्गमूल फाइंड करने का, घनमूल फाइंड करने का। और ये भी आगे भी ट्रिगोनोमेट्री का भी क्वेश्चन आएगा, तो वो भी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सिर्फ व सिर्फ किससे, तो ट्रिक से। लेकिन आप लोग को ट्रिक से नहीं जानना स्टूडेंट, वो क्या होता है ना, वहां पे हम लोग को समय बचाना होता है, इसलिए हम लोग ट्रिक से चलते हैं। आप लोग को यही मेथड से चलना है। तो चलिए स्टूडेंट, कोई बात नहीं, जब आप लोग कीजिएगा तो देख ही लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट, आप लोग भी अपना बुक में देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन दे दिया, cos 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री फिर डिवाइडेड बाय cos 90 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री इक्वल टू tan 54 डिग्री। और ये हम लोग को बोला है प्रूव कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट प्रूव करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लिखने के बाद अब हम लोग प्रूफिंग में चलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। प्रूफिंग में दे दिया cos 9 डिग्री फिर प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या दिया, डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू tan 54 डिग्री, tan 54 डिग्री। इसमें स्टूडेंट हम लोग चलेंगे कहां से, तो LHS से। LHS इसमें नहीं चलेंगे, इसमें चलेंगे RHS से। सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट कि RHS में क्या दे दिया, तो RHS में दे दिया tan 54 डिग्री, ये नहीं दिया स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग को वो देखना है, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ देंगे स्टूडेंट। क्या प्रूफ में देखिए कहीं भी हमेशा हम लोग को क्या दिख रहा है, 9 डिग्री में, तो हम लोग को ये माइंड में लेकर के चलना है कि हम लोग को इसको 9 डिग्री में ही तोड़ना है, ठीक है। हम लोग इसको तोड़ देंगे tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। अब इस तरह क्यों किया स्टूडेंट, तो प्रूफिंग में देखिए हमेशा हम लोग को क्या दिख रहा है, हर जगह 9 डिग्री दिख रहा है, तो ये इसको 9 डिग्री में तोड़ेंगे तब तो ये आएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या किया स्टूडेंट, तो 9 डिग्री में तोड़े। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बोलिए स्टूडेंट tan 45 का वैल्यू 1 प्लस tan है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटे cos थीटा, तो वही करेंगे यहाँ पे sin थीटा के जगह 9 डिग्री बटे cos 9 डिग्री, उसके बाद फिर बटे 1 माइनस tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। अब 1 गुना इतना करेंगे तो tan 9 डिग्री हो जाएगा, और tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेकर के, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री माइनस ऑफ sin 9 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट हम ये क्यों किए, तो ये cos 9 डिग्री cos 9 डिग्री ये तो कट जाता है ना, इसलिए इतना थोड़ा आप लोग को समझ में आता होगा। इक्वल टू, यही तो हम लोग को LHS में लाना था, LHS हो गया स्टूडेंट ये प्रूफ। देखिए स्टूडेंट कितना इजी क्वेश्चन था, एक बार आप लोग को इसको हम फिर से रिपीट कराते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था स्टूडेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आप लोग प्रूफ करने में देख लिए होंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पे 54 डिग्री आ गया, यहाँ पे ये अब क्या करेंगे या नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग RHS से लेकर के चले, RHS से क्या स्टूडेंट, इससे भी आप लोग LHS ला सकते थे, लेकिन वो बहुत लॉन्ग हो जाता और हम लॉन्ग मेथड पे कभी नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या किए स्टूडेंट RHS को उठा करके लिख दिए और tan 54 डिग्री, ठीक है। tan 54 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री लिखेंगे कि नहीं, लिख दिए। क्यों लिखें, क्योंकि समझ में आ गया इधर हम लोग को सिर्फ 9 डिग्री दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan 45 का वैल्यू 1 फिर प्लस ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो sin थीटा बटे cos थीटा, उसी में इसको तोड़ दिए, थीटा के जगह 9 डिग्री था लिखा हुआ उसको लिख दिए, फिर 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और ये tan 90 डिग्री का वैल्यू sin 90 डिग्री डिवाइडेड tan मतलब 9 डिग्री, ठीक है, 90 नहीं है 9 डिग्री है। ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, sin थीटा बटे cos थीटा, उसी में इसको तोड़ दिए, ठीक है, sin 9 डिग्री बटे cos 9 डिग्री। क्या किया स्टूडेंट, दोनों का एलसीएम लेकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका बटे में इसका cos 9 डिग्री होगा, ठीक है, और ये वाला cos 9 डिग्री, दोनों कट करके ये बचेगा, इसलिए इसको लिखे, ठीक। ये हम लोग कहा गया LHS। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं,
आज का क्लास इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, फिर हम लोग इसी तरह कल इसका डाउट बनाएंगे और जो यदि आगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसका एक क्लास डाउट। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप लोगों को कहीं पे भी कुछ डाउट हो, समझने में कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ है, तो आप लोग उसको हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप में भी ऐड होकर के पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।